जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स अब अपनी फ्लीट में 6 नए नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम को इंक्लूड करने वाली है। तो ये नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं क्या और हमारी भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी इससे किस प्रकार से और भी बढ़ेगी, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भारतीय वायुसेना डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को लेकर ऑपरेट किया करती है, जिसमें सर्वेलेंस का एक सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट है नेत्र, जिसमें एवैक्स सिस्टम लगा हुआ है। और इस एवैक्स सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो भारतीय वायुसेना अब 6 नए अन्य नेत्र अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में जोड़ना चाह रही है। और भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ये जो प्रोसेस रहेगा पूरी तरीके से इंडिजीनियस रहेगा। और ये इस प्रकार के जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने बालाकोट 2019 में जो सर्जिकल एयर स्ट्राइक भारत के द्वारा पाकिस्तान में जाकर की गई थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इसके पिछले एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 6 अन्य नए नेत्र एयरक्राफ्ट को आपका लिया जाएगा। इसलिए $1 बिलियन के इस बजट के साथ इनको आपका इंक्लूड किया जाएगा। नेत्र सिस्टम को डीआरडीओ ने आपका डेवलप किया है, जिसको हम एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जनरेशन का प्रोग्राम कहा करते हैं, जिसकी आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरक्राफ्ट में हम इस प्रकार के एवैक्स सिस्टम को लगाते हैं। एवैक्स कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट मान लीजिए भारतीय वायुसेना ने स्पेन से लिया या फिर आपका ब्राजील से लिया और उसमें इस टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कर लिया। जैसे कि आप इसके ऊपर जो है ब्लैक कलर का एक देख पा रहे हो, ठीक है, वो इसका एक रडार है। तो अभी भारतीय वायुसेना ब्राजील के कंपनी जो इम्ब्रेयर है, उनके इम्ब्रेयर 145 जेट को आपका इंक्लूड करेगी और उसी में जो है इस नेत्र अवैक्स सिस्टम को लगाएगी। इससे पहले भारतीय वायुसेना के पास 2 नेत्र सिस्टम पहले से हैं और एक बार फिर से हम इम्ब्रेयर के जहाजों को लेकर इसमें एडिशनल 6 सिस्टम्स आपका लगाएंगे, जिससे कि हम भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को और भी बढ़ा पाएंगे। इसका वर्किंग स्ट्रक्चर देखें तो अभी भारतीय वायुसेना जो है इस टाइप के एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर आपका लगाई हुई है, जहां पर भारतीय वायुसेना उनकी जितनी भी गतिविधि होती रहती हैं उनको आपका कैप्चर करती हैं, उनके डेटा को जो है ट्रांसमिट करती है हमारे हेडक्वार्टर्स में, और उसी के अनुसार जो है भारतीय वायुसेना अपनी पॉलिसीज अपनी स्ट्रेटजी बनाया करती है। तो इसलिए सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में अपने कांस्टेंट एबिलिटी को मेंटेन रखते हुए और पल्वेसिव विजिल को रखते हुए ये बैटलफील्ड में काफी बड़ी भूमिका निभाती है। एवैक्स नेत्र प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स के पास 3 इजरायली एवैक्स सिस्टम हैं और 2 नेत्र सर्वेलेंस सिस्टम हैं, जो कि अभी भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। इजराइल का भी हमने सर्वेलेंस सिस्टम रडार वाला लिया हुआ है और भारतीय डीआरडीओ के द्वारा भी इसको आपका डेवलप किया गया है। फ्यूचर प्रोग्राम देखें, सो द प्रोग्राम विल बी डन अलोंग विद द नेत्र सेकंड एवैक्स प्रोजेक्ट अंडर विच 6 A321 एयरक्राफ्ट, इसमें A321 के एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें आपका सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई आपका किया जाएगा। और इस प्रकार से आने वाले 5 से 10 सालों में भारतीय वायुसेना के पास 13 नए एवैक्स सिस्टम के प्लेन्स हो जाएंगे। अभी देखिए वडोदरा गुजरात में C295 एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री लगी हुई है, वहां से भी 56 एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। और अभी ब्राजील से और एयर इंडिया के जहाजों जैसे A321 हो गया, उसमें भी इस आपके सिस्टम को माउंट किया जाएगा। तो डिफरेंट जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उस पर इसको आपका माउंट करवाकर भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएगी। चलिए जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट किस प्रकार से कार्य करता है और उसमें कौन कौन सी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जब इस एयरक्राफ्ट को देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे ये जो इसके नीचे है इसको कॉम एंटीना कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर इस पोर्शन को आपका डेटा लिंक कहते हैं। फिर वहीं ये सबसे ऊपर वाला ये जो ब्लैक सिस्टम है इसको एयर सर्वेलेंस रडार इसमें लगा रहता है। प्लेन के जस्ट पीछे यहाँ पर डेटा लिंक है। इसके आगे AESA रडार है, जिसको डीआरडीओ के द्वारा ही डेवलप किया गया है। और ये जो AESA रडार है उसको हमने अपने LCA तेजस में भी लगाकर रखा हुआ है। वहीं पर
इसके जस्ट नीचे आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और कॉम एंटीना से आपका लैस है, जिससे कि ये 360 डिग्री अप्रोच के साथ अपना एक एरियल व्यू देता है और डेटा को जो है अपने कमांड कंट्रोल में ट्रांसमिट करता है। भारतीय वायुसेना के पास टोटल 4 मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट आपके मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला AEW&C यानी कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, और जिसको DRDO ने आपका डेवलप किया हुआ था। और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट से आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर पाते हो, और भारत विश्व का 5वां ऐसा देश बना जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने में सक्षम रह पाया। एवेक्स फर्स्ट, जिसका फुल फॉर्म एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, ये भारत का DRDO ने बनाया है। इसके और भी फीचर्स आपके जोड़े गए हैं। वहीं पर MMA मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और ISTAR यानी कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट को भारत में आपका डेवलप किया गया है। मेनली जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं भारत दूसरे देशों से मंगाता है, जैसे स्पेन का एयरबस हो गया, फ्रांस का हो गया, अमेरिका की बोइंग लॉकहीड मार्टिन हो गई, ब्राजील का आपका एम्ब्रेयर हो गया। तो इन देशों से हम उनको मंगाते हैं और इसमें अपना सर्वेलेंस सिस्टम फिट करते हैं, जिससे कि टेक्नोलॉजी पर तो हमको वहां पर डिपेंड ना होना पड़े। और धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के पास वो कैपेबिलिटी हो जाएगी कि भारत इस टाइप के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को खुद ही यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर करेगा और अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग हब एशिया में भारत अपने आप को स्थापित कर लेगा। तो इस प्रकार से नए 6 आपके नेत्र सिस्टम आने वाले हैं, उनका भी स्वागत किया ही जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स और रिटन कोर्सेज जैसे कि NDA CDS MS टेरिटोरियल आर्मी में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।